मेरा नाम संदीप पांडे है। ये बताओ कि बिल्हौर विधानसभा में जो चुनावी माहौल है चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी का क्या यहाँ पर क्या है? नहीं, चुनावी माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक प्रकार की लहर है, जिसको कहते हैं देसी भाषा में लहर। मतलब समाजवादी का जो यहाँ पे वोट है, बहुत भारी संख्या में लोग इतना पीड़ित हैं, इतना परेशान है, जितना अपराधी भ्रष्ट नहीं है उससे कई गुना अधिकारी भ्रष्ट है। मैंने आज एक हमारे शख्स आए हुए हमारे पास में, उन्होंने कहा कि लेखपाल साहब को फोन लगा दो, तो लेखपाल साहब जी ने यह कहा कि बाई पोस्ट आप भिजवाइए। आप बताइए, 1.5 महीने से वो फाइल पड़ी हुई है, किसी के यहाँ मरा हुआ कोई व्यक्ति है, वो अपना काम कराना चाहता है, कागज का एक आदमी चाहिए। पूरे दिन मैं पूरा काम अपना बंद कर दूं, कागज ही केवल करवाऊं, केवल कागज में लेकर घूमूं? पत्रकार महोदय, कागज में लेकर घूमूं? बताइए। मेरे वह परिवार है, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, समाजवादी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मतलब आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? बहुत 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 परेशान है, पीड़ित हैं। पीड़ित मतलब पीड़िए। मैं मतलब ब्राह्मण भी हूँ। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए, पी का मतलब होता है पंडित, तो मैं वही हूँ। बस इतना कुछ कहना चाहता हूँ, ज़्यादा आप लोगों से कहेंगे तो बातें बहुत। इस समय इस बार बिल्हौर विधानसभा में क्या चल रहा लहर है, क्या माहौल? नहीं, इस विधानसभा में 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और लहर हल्की फुल्की लहर ना समझे पत्रकार महोदय जी, बहुत भयंकर, जिसको सुनामी एक कहते हैं। सुनामी। अभी बारिश हो रही है जी, बारिश कितनी हो रही है? बारिश के माध्यम से कई बीजेपी के जो आएंगे, नहीं टर बोलते हैं भाई, बस इतना। बरसाती। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कठेरिया है। अच्छा, ये बताओ कि 2027 में क्या माहौल चल रहा है इस बार यहाँ? 2027 में हमारे अखिलेश भैया पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। और बिल्हौर में किसको जिताने वाले हैं? बिल्हौर में अपनी रचना दीदी को हम लोग पूर्ण बहुमत जिताना चाहते हैं और भारी से भारी मतों में जिताना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मतलब क्यों बिल्हौर में रचना सिंह गौतम ही, क्यों कोई और? क्योंकि हमारे यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई भी काम सही से नहीं किया है और हम बहुत ही पीड़ित हो चुके हैं। अच्छा। बीजेपी सरकार से हम पूर्णतः बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने और हम लोगों की सुनी जाए पूरी तरीके से, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे कि पहले सपा की सरकार थी, क्या योजनाएं आपको सपा की अच्छी लगती हैं? आप सपा को जैसे सपा की सरकार में हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली। डायल 112 100 नंबर उन्हीं की देन है, अखिलेश भैया की। एम्बुलेंस भी उन्हीं की देन है। बाकी जो हाईवे भी बना उन्होंने हम लोगों के लिए, उसका भी, और एम्बुलेंस का भी निर्माण हमारा अखिलेश भैया ने ही करवाया है। उनकी बहुत सारी योजनाएं जो हैं, जो हम लोगों को आज भी लाभ दे रही हैं पूरी तरीके से। भैया क्या नाम है आपका? राम कुमार गौतम। किस गांव में रहते हैं? ग्राम हंसपुर। अच्छा, 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपके यहाँ? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। किसको जिता रहे हैं इस बार आपके? हम जिता रहे अपने बिल्हौर विधानसभा से रचना सिंह गौतम को। क्यों? अच्छा काम करती, सबके दुख दर्द में सबके शामिल होती हैं और हमें बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं। और हम गौतम समाज सभी लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर के भारी मतों से रचना सिंह को जिताऊंगा। और भाजपा में आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा है? हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जानवर सब खेती चर जा रहे हैं। बहुत नुकसान है, हम लोग बहुत परेशान हैं, इससे हम बहुत पीड़ित हैं। और माननीय अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्याम चौधरी। कहाँ रहते हैं? ततारपुर श्याम यादव, श्याम चौधरी। अच्छा, जैसे इसमें हम लोग बिल्हौर विधानसभा में खड़े हैं, बिल्हौर विधानसभा का क्या माहौल इस बार चल रहा है 2027 में? बिल्हौर 2022 में भी माननीय जी की बहुत लहर थी, अखिलेश जी की। हाँ। और अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। अखिलेश जी ने एक ये काम अच्छा किया कि जैसे हम लोग किसान हैं, राजनीति भी करते हैं, थोड़ी बहुत बिजनेस भी करते हैं, लेकिन पहले किसान हैं। किसानों के लेकर अखिलेश जी ने एक ये काम बहुत अच्छा किया था कि जो सिंचाई मुक्त की, सिंचाई ये मुक्त की, लगान जो सिंचाई पड़ती थी हम लोगों को, खेती बम्बा जो चलता था, और उसकी सिंचाई भी उन्होंने मुक्त किया। एम्बुलेंस भी दी, 100 नंबर भी दी। 100 नंबर में ये था कि जैसे कहीं मेड़ पे झगड़ा हो जाता था, कहीं खेत पे झगड़ा हो जाए, तो गरीब लोग थाने नहीं जा पाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। माननीय जी अखिलेश जी ने जब ये डायल 100 जब चलाई, तो 10 मिनट में जो पुलिस आती है तो वहाँ पे विवाद टल जाता है। अगर फोर्स आती है तो विवाद टल जाता है।
नहीं, पहले ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि पुलिस के पास लोग नहीं जा पाते थे, कुछ दमक किस्म के लोग थे, रास्ते में उनके ऊपर हमला कर देते थे। अब जब पुलिस आती है तो थोड़ा डरती है, तो उनके 100 नंबर 108 एम्बुलेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ गरीब लोग हैं, कुछ गरीब महिलाएं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, गर्भवती महिलाएं, कोई ऐसी कोई समस्या हो गई, तो जो डायल 108 नंबर जो एम्बुलेंस माननीय जी ने चलाया, उससे जो है काफ़ी राहत किसानों को भी मिला, नौजवानों को भी मिला, गरीब लोगों को भी मिला, सबको मिला, लाभ सबको है। 2 तो ये व्यवस्था हो गई। तीसरी व्यवस्था ये हुई कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हर गांव में जो है लाइटें जो लगी थी, मैंने जो लाइटें देखी थी तो हर खंबे में लगी थी। अब जो बीजेपी की सरकार है तो जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो लाइट एक लेके और एक विधायक की फोटो लगाते हैं, अब वो एक खंबे में अपने घर के सामने लगा लेते हैं और किसी के यहाँ नहीं, चाहे अंधेला पड़ा रहो। अखिलेश जी की जब सरकार थी तो उन्होंने किसी भी जात, कोई कार्यकर्ता, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। लाइटें हर चौराहे पे, हर खंबे पे लगी, सबके लिए बराबर लाभ मिला। जो सिंचाई मुक्त हुई वो भी, जो खाद मिलती थी, खाद जो है, जो डेपी थी वो 700 रुपये की थी, आज वो जो है 1360 रुपये की डेपी है और ऐसे मिल रही है कि पहले लाठी खाना पड़ता है। आप कह रहे हो कि भाजपा के नेता लाइटें अपने घर पे मतलब आसपास लगा हाँ, देते हैं। भाजपा के लेकिन उनका तो कहना ये है ना कि हमारी योजनाएं हर गरीब में, जो पंक्ति में हर एक गरीब खड़ा है उसके घर तक पहुंच रही हैं, लास्ट तक। अब ऐसा है कि आप यहीं पचोरी में खड़े हैं, अगर आप यहाँ से कहीं से चेक करेंगे, पूरे रोड तक चले जाएं, 2 या 3 लाइटें लगी होंगी, लेकिन वो भाजपा के जो कट्टर समर्थक होंगे, जो सदस्य होंगे, बूथ अध्यक्ष होंगे, बस उन्हीं के। अब वो पहले लाइटें उन्हीं को दी गई हैं, अब वो देखते हैं कि जो भाजपा में वोट देता है, जो भाजपा की बात करता है, उसी के खंबे पे फोटो लगाया गया, विधायक की फोटो। हमारे नेता ने कभी फोटो नहीं लगाई, बीजेपी तो नमक के पुड़ियम लगा देंगे, मतलब नमक एक दिन वाव का नमक खाओ बोला। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका काम नहीं हो रहा है। समाजवादी एक सरकार, एक ऐसी सरकार है, जब पहले 2012 में रही अखिलेश जी के, तो उन्होंने किसी भी पार्टी विशेष कोई नहीं, सबके लिए काम किया उन्होंने, सबके लिए। और सबसे नंबर 1 व्यवस्था जो है डायल 100 की और 108 एम्बुलेंस की थी, और जो खाद की समस्या कभी नहीं आती थी, सिंचाई भी मुक्त किया। अब तो माननीय जी ने हमारे सीधे कह दिया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुक्त, 300 यूनिट बिजली मुक्त। अब बताओ ये एक लोगों के लिए थोड़ा नहीं है, वो भाजपा का भी होगा, उसके यहाँ भी फ्री है। सपा का बिल्हौर जो राहुल बच्चा कैसा काम कर रहे हैं? राहुल बच्चा एक हमारे भैया अगल बगल कहीं होंगे, प्रकाश पासवान नाम है, हमारे पास में है, इनको बुला रहे हैं। ये राहुल बच्चा के जात बिरादरी के हैं, इनके यहाँ इतनी समस्या है कि इनके कुछ लोगों ने, बीजेपी वालों ने 1-1.5 लाख रुपया ले लिया, इनके घूस खा गए, इनके मकान बन रहा था, बेचारे गांव समाज में सब लोगों ने बना लिया, पुराना मकान इनका भी बन रहा था, इनसे पैसे भी ले गए, सब खा गए। इसके बाद नहीं गया, एक दिन हमने कहा कि आप राहुल बच्चा का जो है फोन मिलाइए, तो इन्होंने कहा नंबर नहीं है, तो नंबर हम ही ने किसी से लिया, इन्होंने 3-4 बार फोन मिलाया लगातार। क्या नाम है? लेकिन फोन ने बच्चा उठाते। क्या नाम है आपका? हमारा श्री प्रकाश नाम है। हाँ, श्री प्रकाश पासवान। किसने पैसा लिया था? पैसा तो जो मतलब वो हैं प्रधान है और जो और उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब आपस में मिलकर हमको मतलब सलाह दिया, सलाह दे करके ऐसा काम कर लो। तो हम क्या जाने कि मतलब ये का राजनीति करिए, का न करिए। जब राजनीति खेल दिया आपको? हाँ, पैसा ले लिया। हाँ कि पैसा दे तो तुम्हारा घर बन जाएगा, और जब बेचारे का बनेगा तो इनका घर रुकवा देंगे, बुलडोजर लेके इनके घर पहुंच गए। फिर हम ही लोगों ने इनकी मदद की, तब हम लोग जान पाए। तो इनका ना वहाँ जैसे भी चली, न कुछ चली, लेकिन इनका घर न बना न रुका। किसको वोट दोगे? अब वोट तो हम यही तो हम भाई जी के सलाह की माला, मान लो जहाँ से हमें सुविधा मिल रही है वही हम कार्य करेंगे जाके। तो वोट किसको दोगे? अब वोट तो बता दो, जहाँ से हमें सुविधा मिल रही है, मान लो मैडम से ना सलाह ले रहे हैं, हमारा सपोर्ट जहाँ से होगा वही कार्य हम चल देंगे। तो आपको